हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल क्लियर क्लासेस। आप सभी का क्लियर क्लासेस में स्वागत है। जैसे क्लास 9 का चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है, मतलब कि जो चैप्टर 1 में स्टोरी थी आई थॉट, ठीक है, आवर ग्रैंड मदर, वो स्टोरी आपको देख चुके हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन आंसर पूरा खत्म हो चुका है उसका, और आपके यूट्यूब वीडियो पे पड़ी हुई है, ठीक ना, यानी यूट्यूब पे पड़ी है, आप जाके चैनल में देख सकते हो उसको प्रीवियस वीडियो में। अब चैप्टर 1 का जो पोएम आपको देखते होंगे, देखिएगा। चैप्टर 1 का जो पोयम है क्लास 9 का इंग्लिश का कावेरी का, कौन सा, भारत आवर लैंड्स, ठीक है, मतलब कि भारत आवर लैंड, भारत क्या है, हमारी भूमि है। ये देशभक्ति यानी देश से रिलेटेड पोयम दिया हुआ है कि हमारे देश में कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या विख्यात है, हमारे देश किससे तुलना किया जाता है, किससे नहीं तुलना किया, ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा। और मैं जानता हूँ कि जिसके जो पोएट हैं सुब्रमण्या भारती जी हैं, ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या कहे हुए वो। पोयम स्टार्ट करते हैं, लेट्स दे स्टार्ट द पोयम, बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। ये पूरा फुल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्लास 9 का, ठीक है ना। देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ें है। ये आपका इंडिया गेट देखे ही होंगे, ठीक है ना, ये आपका क्या है, तिरंगा। ऐसी चीज़ें चैप्टर 1 का आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो से पहले जितने लोग आप लोग अपने देश से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, ठीक है, उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। क्या, भारत माता की जय, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि आपके जो पोयम है, पोयम चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 स्टार्टिंग का पहला पोयम है जो हम लोग न्यू चैप्टर बुक आई है कावेरी का पहला पोयम है, 9th क्लास का पहला फर्स्ट पोयम है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द पोयम। और सबसे पहले हम देखेंगे कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, मैंने नई बुक देखा। जैसे देखिए, पोयम स्टार्ट करने से पहले हमें जो पोयम है अपने देश से, अपने चीज़ों से जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके पहले क्वेश्चंस के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद हम जब पोयम पढ़ते हैं, ये सब कुछ किसी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। और किसी चीज़ के सुनने से पहले उसके बारे में कुछ चीज़ें सुन लेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमें किसी मार्केट जाना है, ठीक है। मार्केट जाने से पहले उसकी विशेषता जान लेंगे, उस मार्केट में क्या, या जैसे मान लें कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो घूमने जाने से पहले हम वहाँ की कुछ चीज़ें जान लेंगे कि यहाँ भी ये चीज़ें हैं, यहाँ ये फेमस है। जब वहाँ जाते हैं तो उसके बारे में जब देखते हैं तो थोड़ा और मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो इस बार कावेरी की जो बुक है, इसमें हर चैप्टर में कोशिश की गई एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें ऐसे पहले स्टार्ट करेंगे ताकि हम उससे रिलेटेड देख सकें, उससे चीज़ें जान सकें, उसके बाद तब उस पोयम को पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग देखे थे, यहाँ भी वही है, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में दिया हुआ है सबसे पहले, ये आपका ब्लैंक था, मैंने इसको फुल कर दिया, फिल कर दिया हूँ। दिया है, रिकॉल द लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम ऑफ द स्टेट, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर मेंशन इन इट, ठीक है ना। नेशनल एंथम हमें पढ़ना है, मतलब हमें पोएट से कोई मतलब नहीं है, पोयम से कोई मतलब नहीं है। पोयम से पहले हमें क्या करें, नेशनल एंथम को रिकॉल करना है, ठीक है, और इसमें जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है। मतलब नेशनल एंथम में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस, स्टेट कौन सा कवर किया है, माउंटेन रेंजेस कौन सा कवर किया है, और रिवर कौन सा मेंशन किया है, उन सारी चीज़ों को हमें नेशनल एंथम से पढ़ना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ें दे रहा है, पहले हमें नेशनल एंथम की तरफ लेके जा रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे इसमें और भी चीज़ें पूछेगा, उसके बाद तब जाके पोयम की तरफ लेके जाएगा। मतलब कि एक तरह से हमारी जो भी चीज़ें हैं उसको रिलेट याद कराने के बाद तब पोयम के बारे में बताएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टेट प्रोविंस क्या है, तो क्या क्या उसमें दिया हुआ है सुने, देख लीजिएगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल और बंगा मीन्स बंगाल, ठीक है। ये चीज़ें आपका स्टेट से दिया हुआ है। माउंटेन में जाए तो विंध्य और हिमालय, ठीक है ना। इसके बाद रिवर में जाएंगे तो यमुना एंड गंगा। ये चीज़ें हमारी नेशनल एंथम में दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ें नेशनल एंथम में दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं, उसी में ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसके बारे में देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय हे इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स।
जैसे हम नेशनल एंथम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में 2 लाइन्स आता है, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो जय हे है इसको डिस्कस करना है जय हे का, ठीक है ना, इन द लास्ट जो नेशनल। और इसके बाद क्या करें, एंथम करने, और उसके बाद शेयर योर आंसर, अपने आंसर को शेयर करना है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ आंसर, आगे पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ चलिए, इसके बाद देखेंगे जो हम उसका आंसर क्या है, ठीक है। उसका आंसर आपका दिया हुआ है, देखिए वो आपका आंसर क्या दिया हुआ है, द वर्ड्स जय हे, ठीक है, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम स्ट्रांगली एम्फेसिस विक्ट्री एंड ट्रम्प्स, ठीक है ना, यानी विक्ट्री और ट्रम्प के बारे में वो बता रहा है। दे एक्सप्रेस एस पावरफुल विश, एक पावरफुल विश के बारे में बता रहा है, डैट द नेशन विल ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है, ओवर चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, ठीक है ना, जो ओवर चैलेंजेस डिफिकल्टीज जो भी चीज़ें सो लेकर के हम लोग विक्टोरियस यानी जीत प्राप्त किए थे, विजय प्राप्त किए थे, उसके बारे में वो बताता है, ठीक है। दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज स्टैंड एंड फ्यूचर सक्सेस, इंस्पायरिंग सिटीजन्स टू टेक, ठीक है ना। इसके बाद टू टेक, ठीक है ना, प्राइड इन द नरेशन नेशन एंड रिमेन यूनाइटेड इन, ये चीज़ें आपका आंसर है जो आपको आराम से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लाइन में आ रहा है क्या, रीड द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम, चूज द वर्ड आउट दैट डज नॉट करेस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो आपका तीसरा है इसमें वर्ड अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, अंडरलाइन आपका वर्ड दिया हुआ है, और उसके बाद क्या करना है, जैसे इसमें ये है, देखिए भूल गए अंडरलाइन करना, चलिए ठीक है, इसमें दिया हुआ है, और उसके बाद उसका मीनिंग लिखना है, ठीक है ना, मतलब कि वर्ड मीनिंग लिखना है जो मैच न कर रहा हो। तो फर्स्ट है सी पियरलेस लेट्स प्रेज हर वैल्यूएबल इनकम्पेरेबल अनमैच्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पियरलेस, पियरलेस मीन्स होता क्या है, उसका वर्ड क्या है, इसके बारे में देखेंगे। पियरलेस मीन्स क्या होता है, अनमैच्ड या इनकम्पेरेबल होता है, जिससे कोई कंपेरेबल ना किया, जिसका कोई मैच ना हो, ठीक है ना, मैं जिससे तुलना ना कर सकूं, उसका मतलब पियरलेस होता है। तो इसका वर्ड क्या है आपका, वैल्यूएबल, ठीक है ना। क्यों वैल्यूएबल है, देखिएगा, पियरलेस मीन्स क्या होता है, इनकम्प्लीट एंड अनमैच्ड, दो चीजें होता है, इसलिए क्या है आपका वैल्यूएबल, इसका वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी का सेकेंड पार्ट क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, मैनी ऐसे गैस क्या, तो ये वाला, ठीक है ना, सेंक्टिफाइड दिस लैंड ब्लेस्ड प्यूरिफाइड अपलॉइडेड, इसका वर्ड क्या है, तो देखिए सेंक्टिफाइड मीन्स क्या होता है आपका, ब्लेस्ड होता है या प्यूरिफाइड होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि थे वो कितना ब्लेस किए थे, प्यूरिफाइड किए थे, जिनके माध्यम से हमको जाना जाता है, ठीक है। तो इसका अपलाउडेड वर्ड क्या हो जाएगा आपका, अपलाउडेड, ठीक है ना, क्योंकि सेंक्टिफाइड मीन्स क्या होता है, ब्लेस्ड एंड प्यूरिफाइड, चीजें दिए। इसको नेक्स्ट थर्ड देखेंगे आप, एंड हेयर ऑल क्या, एक्सपीरियंस थिंग्स और फाउंड फॉर्चून फैंटेस्टिक एंड फेवरेबल, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ड जो है फैंटेस्टिक, क्योंकि स्पेसियस मीन्स क्या होता है, फॉर्चुनेट एंड फेवरेबल, जो योग्य हो, ठीक है ना। इसके बाद 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप वेरी एंटिक्विटी इज भारत, ठीक है ना। तो इसमें
इसमें ये है आपका, ठीक है, इस भारत एंशियंट टाइम्स रिसेंट पास्ट टाइम इमेंस इमेमोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, एंटिक्विटी मीन्स क्या होता है, रिसेंट पास्ट होता है, ठीक है, रिसेंट पास्ट, क्लियर है ना, रिसेंट पास्ट, इसका ओड यही होगा। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट पेज पे क्या इसके बारे में देखेंगे। अब हमारा यहाँ से आपका पोयम स्टार्ट होता है, ठीक है। पोयम से पहले पोयम पढ़ेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे कितने ज़बरदस्त, इधर हिमालय दिया हुआ है, हिमालय से गंगा जी निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ ऋषि मुनि जो बैठे हुए हैं और यहाँ हमारा ग्रंथ दिया हुआ है, उपनिषद दिया हुआ है, और इन्हीं के बारे में हमें पोयम में पढ़ना है। ये जितना फिगर है इसी फिगर के बारे में हमें क्या करना है, पोयम में पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं पोयम में, कैसे हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट होगा दोबारा पूछ लेगा, ठीक है। अभी हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन के साथ साथ समरी भी इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको लेके चलेंगे साथ में, क्लियर है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कॉपी साहब वीडियो चल रही है ना, देख लीजिएगा। चलिए पहले हम पोयम पढ़ते हैं। पोयम आपका है क्या, द माइटी हिमावंत इज आवर्स, सॉरी, ठीक है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, द सेक्रेड उपनिषद आर आवर्स, what scriptures is to name with them, this sunny golden land is ours, she is fearless, let's the praise her. Gallant warriors have lived here, many ages has sanctified his land, the divinest music has been heard, ठीक है। ये आपका पोयम है, कोशिश कीजिएगा पोयम को लर्न कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोयम है, अच्छा रहेगा और बहुत ही बेहतरीन पोयम दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ेंगे तब, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, द माइटी हिमावंत इज आवर्स, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, द माइटी हिमावंत इज आवर्स, हिमावंत मीन्स हिमालय, क्या होता है, हिमालय, ठीक है। और माइटी मीन्स महान, महान शक्तिशाली, ठीक है ना, शक्तिशाली लिखे यहाँ पे, शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था, माइटी हिमावंत इज आवर्स, जो शक्तिशाली है, जो बहुत बड़ा हिमालय है वो किसका है, इज आवर्स यानी कि हमारा है, कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हिमालय जो किसका है, भारत का है, और भारत का है तो ऑलरेडी भारत के निवासी होने की वजह से हिमालय किसका है, हम लोगों का ही है, ठीक है ना। किसी और उस पर क्लेम नहीं कर सकता, अगर किया तो क्या हो जाएगा है। बिहार में एक गाना आया था, बहुत चर्चा में था, ठीक है ना, बताइए कौन सा गाना था, मोदी जी भी अपने रैली में किए थे, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है कि जो शक्तिशाली हिमालय है, जो बड़ा सा हिमालय, वो किसका है, इजावर्स यानी कि हमारा है, हमारा नहीं आप लोगों का भी है, ठीक ना, पूरे मतलब हम लोगों का है, ठीक है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और पूरे अर्थ पे, ऑन अर्थ एनीवेयर कहीं पर भी, यानी पूरे पृथ्वी पर कहीं पर, ठीक है ना, देयर्स नो इक्वल इसके बराबर कोई नहीं है, यानी इसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। हिमालय की बात कर रहा है, मैंने पहले बताया कि हिमालय की बात कर रहा है, हिमालय किसका है, हम लोगों का है, और हिमालय के जैसा पूरे पृथ्वी पे कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना, इसके बराबर या इसके जैसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। द जनरेस गंगा इज आवर्स, जनरेस मीन्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा, दान करने वाला, ठीक है, अजू देने वाला, तो जनरेस गंगा इज आवर्स, जो गंगा है दान देने वाली वो किसकी है, हमारी है। क्या दान देती है, देखिए
गंगा जो नदी होती है उसको पवित्र माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है गंगा नदी में स्नान करने से सारा पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। अब लोग मानते होंगे, सब लोग मानते हैं, ठीक है। जिनको भी आस्था है, जो भी विश्वास रखते हैं, सारे लोग मानते हैं गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है जिसमें सारे अगर अगर उसमें स्नान करने से सब लोग क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, यानी कि जो भी पाप किए रहेंगे सारा पाप धुल जाएगा, ठीक है। तो गंगा क्या करती है हमें, इज आवर्स द देनेस, गंगा जो देने वाली गंगा है। देने वाली गंगा मतलब कि जो दान पुण्य जो दान देती है। जैसे हमें गंगा से क्या मिलता है बताइए, पानी पीने को मिलता है, गंगा की नदी से सिंचाई भी होती है, यानी बहुत चीज़ें होता है गंगा के नदी के पानी से, ठीक है। तो वो भी किसका है, हमारा है, यानी कि वो भी किसी का नहीं है, ठीक है। उससे भी हम क्लेम कर सकते हैं कि वो भी किसका है, हमारे भारत का है, और उस पर दूसरा देश आकर क्लेम कभी नहीं कर सकता। क्लेम करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मोस से मार के एक उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या दे रहा है, विच अदर रिवर एंड दूसरा रिवर कैन मैच हर ग्रेस, क्या इसके जैसे छवि है दूसरे रिवर की, और जो गंगा नदी है, गंगा नदी के जैसे क्या दूसरे रिवर की छवि है या दूसरे रिवर है इनके जैसा, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। क्योंकि गंगा क्या मानते हैं, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, गंगा का अभी भी देखिए, गंगा तो बहुत प्रदूषित हो चुकी है, बहुत जगह देख ही रहे हैं, शहर में ज़्यादा ज़्यादा नाले क्या हो रहे हैं, गंगा में ही गिराए जा रहे हैं, गंगा नदी में ही। लेकिन उसके बावजूद भी कितने प्रदूषित होने के बाद भी, ठीक है ना, अगर इसका पानी आप रख देंगे गंगा नदी का, ठीक है, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ने वाले हैं, याद रखिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, गंगा जो पवित्र गंगा है, ठीक है ना, जो हमें जीवन देने वाली गंगा है, वो किसकी है, हम लोगों की है, मानी हमारे भारत की है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और इसके छवि के जैसे दूसरा क्या मैच कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये मतलब है। द सेक्रेड उपनिषद क्या है, ध्यान दीजिएगा, द सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स क्या होता है, पवित्र, सेक्रेड मीन्स क्या होता है, पवित्र, ठीक है। उपनिषद आर आवर्स, उपनिषद यानी कि ग्रंथ, उपनिषद में क्या होता है, ग्रंथ होता है। जो पवित्र ग्रंथ है वो किसका है, हमारा है। पवित्र ग्रंथ का मतलब जानते ही हैं, ग्रंथ में बहुत चीज़ें मिलती हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, वो किसका है, हम लोगों का, ये जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। व्हाट स्क्रिप्चर्स इज टू नेम विथ देम, व्हाट स्क्रिप्चर इज टू नेम विद देम, दूसरा जो भी शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर में शास्त्र, जो भी शास्त्र हैं, क्या इसके जैसे हैं, विद देम यानी इनके जैसे हैं, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। उपनिषद में हमारा बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सारे उपनिषद हैं, ठीक है ना। और हर उपनिषद में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, अलग अलग रिलेटेड है, कोई संगीत से रिलेटेड है, कोई जादू से रिलेटेड है, तो कोई किसी चीज़ मतलब मैजिक से, सारी चीज़ें किसी से रिलेटेड है। तो मैं उपनिषद बहुत पवित्र है, आप लोग पढ़ के देखिए कभी। तो जो ऋषि मुनियों द्वारा पवित्र उपनिषद लिखी गई वो भी किसका है, हम ही लोगों का है, यानी कि हमारा ही है। और इसके जैसा वाट स्क्रिप्चर्स, क्या इसके जैसा दूसरा कोई हो सकता है, दूसरे का नाम हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। द सनी, अब आगे देख क्या कह रहा है, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, यानी इस पृथ्वी, जो भारत की जो पृथ्वी है, ये जो भूमि है, सनी गोल्डन, दिस सनी गोल्डन, ठीक है ना, जो क्या है, गोल्डन जैसा चमकता हुआ, ठीक है ना, यानी गोल्डन जैसा जो चमकता है भूमि, चमकती भूमि है, इज आवर्स, ये भी किसकी है, तो मेरी है, ठीक है ना, यानी हमारी है। सी इज फियरलेस, अब देखिए यहाँ सी बोला है किसके लिए, जो लैंड है, यानी जो हमारे भारत की भूमि है उसको सी बोला है, क्यों, क्योंकि हम लोग अपने क्या बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, भूमि को भारत माता, इसलिए क्या बोला जाता है, ये सी से क्या है, सी इज फियरलेस, लेट्स द प्रेजर, सी इज फियरलेस, फियरलेस मीन्स क्या है, वैल्यूएबल, अनमैच्ड,
ठीक है ना, यानी इससे कोई मैच होने वाला नहीं है, बहुत ही वैल्यूएबल होती है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? और पहले इसमें अतुलनीय, जिसका तुलना ना किया जा सके, अनमैच्ड यानी वैल्यूएबल। ठीक है ना, सी इज पीयरलेस, ये क्या है, बहुत ही अतुलनीय, यानी इसका किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। लेट्स ट्रेजर, आइए इसके बारे में और कुछ जाने, इसके बारे में और कुछ समझें। तो क्या जानना ये देखेंगे आप। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट वॉरियर्स, वॉरियर्स मींस योद्धा। ठीक है, और गैलेंट मींस क्या होता है, वीर। ठीक है, इसका मतलब कि जो वीर योद्धा है, हैव लिव्ड हियर, यहीं पे रहे। जितने वीर योद्धा थे सब यहाँ रहे, यहीं पे रहे, क्योंकि जो भी ऋषि मुनि थे बहुत ऐसे योद्धा थे। ठीक है ना, सब कहाँ थे, इसी भारत के भूमि पे ही थे, भारत की भूमि पे ही रहते थे। ठीक है, मेनी ए शेख हैज सिग्निफाइड दिस लैंड। ठीक है ना, पानी ले होगा बन गया तो बनाओ जल्दी, कंप्लीट करा, फिर क्या कंप्लीट ना कर, कंप्लीट करो जल्दी। हमारी कार होता, हम कार इसको निकाल दे, वो टेंशन मत लो। ओके, कंप्लीट करो। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, जो भी वीर योद्धा थे, जो भी महान योद्धा थे, सब कहाँ रहते थे, यहीं पर। जैसे मान लीजिए, और क्या कह रहे हैं, मेनी ये सेज हैज सिग्निफाइड दिस लैंड। सिग्निफाइड मीन्स पवित्र। ठीक है, और सेग मीन्स क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, सेग मीन्स साधु, जिसको साधु संत बोलते हैं, या फिर ऋषि मुनि। ठीक है ना, ऋषि मुनि। देयर आर मेनी ऐसे, बहुत से साधु संत या ऋषि मुनि, दिस लैंड, इस लैंड को क्या किए, इस भारत की भूमि को सिग्निफाइड किए थे, यानी पवित्र किए थे। इनकी वजह से भूमि क्या हो गई, पवित्र हो गई। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऋषि मुनि, जैसे मान लीजिए ऋषि मुनि कौन, यानी बहुत ऋषि मुनि क्या किए, यहाँ पे जन्म लिए, और इस पूरे भूमि को क्या किए, यानी दिस लैंड, यानी इस भूमि को, इस धरती को पवित्र किए। ठीक है ना, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर। डिवाइनेस्ट मीन्स बताइए। डिवाइनेस्ट मीन्स दिव्य, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता हो। ठीक है ना, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर, जो दिव्य म्यूजिक होती है, संगीत है, यहाँ ये सुनने को मिलता है। ठीक है ना, जो सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि लगता है कि हाँ। और पहले ऐसा माना गया है कि पहले ऐसे ऐसे सिंगर थे, ऐसे ऐसे लोग गाने वाले थे, जैसे तानसेन हो गए, वो जब गाते थे तो अगर फाग राग गाते, जब फाग जानते हैं ना, और गाते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी, ऐसे ऐसे सिंगर थे। ठीक है ना, तो मतलब कि ऐसे दिव्य संगीत जो है, दिव्य म्यूजिक जो है, यहीं सुनने को मिली, और कहीं सुनने को नहीं मिलता है। एंड और हियर ऑल एसिफियस थिंग्स आर फाउंड, जितने बहुमूल्य, ठीक है, एंड और हेयर आर एक्सपीरियंस थिंग, जितने बहुमूल्य, जितने क्या शुभ वाले, यानी जितने मतलब पवित्र वस्तु थे, सब कहाँ मिले, यहीं पे मिले हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये था हमारा फर्स्ट पेज, याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्या है, द माइटी माउंट जावा, जो महान हिमालय है, शक्तिशाली हिमालय, वो हमारा है। देयर नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, पूरे पृथ्वी पे, यानी पूरे भूमि पे इसके जैसा कोई नहीं है, इसका कोई मैच नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, द जनरस गंगा इज आवर्स, जो दान देने वाली, जो जीवित रखने वाली गंगा है, वो भी किसकी है, हमारी है। जो पवित्र गंगा है वो भी हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और इससे
इसके जैसा कोई भी रिवर मैच नहीं कराया जा सकता, कोई भी मैच। या ऐसे करिए, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, क्या अदर रिवर इसके नाम के साथ मैच कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। द सेक्रेट उपनिषद आर आवर्स, जो भी पवित्र उपनिषद है वो भी किसके हैं? हमारे हैं। जो भी पवित्र धर्म ग्रंथ है वो भी किसके हैं? हमारे हैं, ठीक है। वाट एक्सपीरियंस इज टू नेम विद देम, और क्या जो अदर ग्रंथ हैं नेम विद देम इनके साथ मैच करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, जो सुनहरी चमकती हुई भूमि है, ठीक है ना, वो भी किसकी है? हमारी है। सी इज फियरलेस, और ये क्या है? बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है। लेट्स पेज है, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो गैलेंट वॉरियर्स है बिलीव्ड हियर, जितने वीर योद्धा थे वो भी यहीं पे थे, यहीं जीवित थे, यहीं जन्म लिए थे। वीर योद्धा से मतलब किसको कह रहा है? सुनिएगा आगे। मेनी सेज एंड सिग्निफाइड दिस लैंड, एंड बहुत ज्यादा साधु संत ऋषि मुनि, ठीक है ना, इस पृथ्वी को क्या किए? पवित्र किए, इस भूमि को पवित्र किए, अपनी तपस्या करके, पूजा पाठ करके, अनेकों ग्रंथ लिख करके, अनेकों उपनिषद लिख करके, ठीक है। द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हेयर, जो भी दिव्य म्यूजिक है, जो भी दिव्य संगीत है, वो भी यहीं सुनने को मिलता है और कहीं नहीं सुनने को मिलता है। इसको सुनने के बाद मन एकदम पवित्र हो जाता है, मतलब कि एकदम जबरदस्त लगता है कि हाँ कोई कुछ सुन रहा है। ये भोजपुरी गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस समय के ग्रंथ म्यूजिक थे, ठीक है। एंड हेयर आर स्पेस थिंग्स आर फाउंड, और जितने भी बहुमूल्य और जितने भी शुभ वाले या बहुमूल्य जितने भी चीज़ें थी सब कहाँ मिले? यहीं पे मिले थे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या दे रहा है, देखिएगा। ये देख रहे हैं कितनी जानदार, कितनी जबरदस्त फोटो दिया हुआ है गौतम बुद्ध की, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, हेयर ब्रह्मा नॉलेज है टेकन रूट, यहीं पे क्या हुआ? जो ब्रह्म नॉलेज था, ब्रह्मा का ज्ञान था, हैज टेकन रूट, यहीं से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धर्म हेयर, और जो बुद्ध जी थे अपने धर्म का प्रचार भी कहाँ किए थे? यहीं से स्टार्ट किए थे, यानी कि अपने यहीं से शुरू किए थे, ठीक ना। यानी ब्रह्म जी जो ब्रह्मा थे, जो ब्रह्मा है उनका भी नॉलेज की रूट जड़ कहाँ है? पृथ्वी यानी भारत पे ही है। यानी भारत जो भूमि है, भारत भूमि में किसका? ब्रह्मा के नॉलेज का, ब्रह्मा जी के ज्ञान का भी रूट यानी जड़ यहीं पे है। एंड और जो बुद्ध जी थे प्रीच्ड हिज धर्म हेयर, वो भी अपने धर्म का मतलब क्या हो जाएगा? धर्म का अपना प्रचार यहीं से किए थे, यानी यहीं से स्टार्ट किए थे। और इनको भी ज्ञान कहाँ मिला था? कितने लोगों को पता है? बताइए। सारनाथ, नाम सुने होंगे। अच्छा, ये बताएंगे सारनाथ कहाँ पे है? चलिए, ठीक है ना, सारनाथ कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और एक और चीज, जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्धा, ठीक है, ये अपना जो नॉलेज था, नॉलेज वो किस पेड़ के नीचे प्राप्त किए थे? ठीक है ना, किस पेड़ के नीचे प्राप्त किए थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, सी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, आप होरी एंटिक्विटी मानी प्राचीन काल, प्राचीन काल, ठीक है। आप होरी एंटिक्विटी इज भारत, भारत क्या है? एक प्राचीन काल से एक सभ्यता है, प्राचीन काल बहुत पुराने समय से है, तो कोई नया चीजें नहीं है, ठीक है ना। इज पियरलेस, और क्या है ये? पियरलेस यानी कि बहुमूल्य है, लेट्स प्रेजर, और इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। यानी इसके बारे में इतनी चीजें जाने हम लोग कि हमारे भारत और भारत लैंड कैसा है, पोयम में क्या बताया गया है। तो हमारे भारत माँ के बारे में, यानी भारत जो पृथ्वी है वो कैसी है, भारत भूमि कैसी है, ठीक है, यहाँ कैसे कैसे लोग क्या किए, जन्म लिए, यहाँ तक कि बुद्ध का जो ज्ञान था, बुद्ध अपना भी ज्ञान यहीं से प्राप्त, अपने धर्म का प्रचार यहीं से किए थे। ब्रह्मा जी की भी जो ज्ञान का रूट है, जो जड़ है, कहाँ पे है? यहीं पे है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
होरी मीन्स वेरी ओल्ड और इक्विटी मीन्स डिस्टेंट पास्ट। भाई बहुत पुराना, भारत क्या है, बहुत पुराना है, ठीक है ना, यानी प्राचीन काल से है, आज से नहीं है, प्राचीन काल से है, ठीक है। एक बार इसको पूरा देख लेते हैं 4 लाइन का एक नजर में फ्रैक्शन। क्या है, हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है उसकी भी जड़ यहीं पे है, ठीक है ना, यहीं पे मतलब कि इसी भूमि से है, इस भूमि से रिलेट करती है। एट द बुद्धा प्रीस्ट हिज धर्म एयर, और जो बुद्ध जी थे वो अपना प्रचार भी यहीं से किए थे, अपने धर्म का प्रचार भी यहीं से स्टार्ट किए थे और यहीं पे किए थे, ठीक है ना। और फॉर एंटिक्विटी इज भारत, जो भारत है बहुत ही प्राचीन काल से है, ठीक है ना। सी इज पियरलेस, इसलिए क्या है वह बहुत ही पियरलेस एंड बहुत ही क्या वैल्यूएबल है, या बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है ना। लेट्स प्रेजर, और आइए इसके बारे में और जानते हैं, ठीक है। लेट्स प्रेजर, आइए इसकी और प्रशंसा करते हैं। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना भी होता है, तो इसकी और प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और क्या प्रशंसा करने वाली चीजें हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके जो पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसके बारे में बता दें, ये आपका था पूरा चैप्टर, ठीक है। अब कितने लोगों को समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ ये एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही ईजी वे में किया गया है। इसका समरी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, ठीक है। और इसका इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में, यानी समरी के साथ इंग्लिश से एक्सप्लेन विथ क्वेश्चन आंसर, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन की वीडियो थी, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होगा एक्सरसाइज की वीडियो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तो ये था आपका, और आप बताएंगे कि समझ में आया या नहीं, या कितना अच्छे से समझ में आया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और वीडियो आए तो सबके पास, जितने 9th पढ़ने वाले हैं सबके पास शेयर कीजिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में। ये था अपना भारत आवर लैंड फर्स्ट पोयम कावेरी का, यानी कावेरी जो नई बुक है उसका पहला चैप्टर का पहला पोयम, यानी बुक का ही फर्स्ट पोयम है भारत आवर लैंड। कितना जबरदस्त, मतलब इस कावेरी जो बुक है आप लोग अगर देखे होंगे तो ज़्यादा इसको अपने देश से रिलेटेड किया गया, देश से जोड़ के बनाया गया, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, ठीक है। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से करते रहिए, और हमारे साथ जुड़ के हमें भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। एक लाइक करेंगे तो मोटिवेट मिलेगा, और ज़बरदस्त तरीके से बताने का काम करेंगे।